जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सुप्रभात क्लासेस में। कैसे हो दोस्तों? आई होप कि सभी मस्त होंगे, झकास होंगे और अपने स्टडी का आनंद ले रहे होंगे। साथियों, आज अपन लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो आप कोई भी एग्ज़ाम देने चले जाना, उसमें से कम 2% तो आपसे पूछे ही जाएंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से कि आप कोई भी एग्ज़ाम देने चले जाना, चाहे वो राजस्थान सेट का हो, वीडियो का हो, पटवार का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें कम से कम 2% आप लोगों से पूछे जाएंगे। ये मेरा वादा है, ठीक है दोस्तों। और इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, ये अधिक से अधिक 10 मिनट का टॉपिक है और उसमें से यदि 2% पूछ लिए जाते हैं तो इससे बढ़कर आप लोगों के लिए खुशी और क्या है। देखिए दोस्तों, बात करते हैं अपन एक टॉपिक जो 10 मिनट का है ओनली, पद्म पुरस्कारों की घोषणा 2024 की, ठीक है ना दोस्तों। अब सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो पद्म पुरस्कार हैं इनकी घोषणा कब की गई, तो आपको पता होना चाहिए कब, 26 जनवरी 2024 को, ठीक है ना। कितने जो पद्म पुरस्कार है वो दिए जाएंगे, कुल टोटल यदि आपसे पूछे ना तो कुल कितने हैं, 132, ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो पुरस्कार हैं, भारतीय नागरिकों को जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनमें से सर्वोच्च जो पुरस्कार होता है वो होता है भारत रत्न पुरस्कार, ठीक है दोस्तों। और भारत रत्न पुरस्कार जो 2024 है उसकी घोषणा की गई कब, 26 जनवरी के दिन, 26 जनवरी 2024, ठीक है दोस्तों। किसको दिया गया? जो बिहार के पूर्व सीएम कौन है? कर्पूरी ठाकुर, उसको भारत रत्न जो 2024 है उसको देने की घोषणा की गई है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में जो आपका पुरस्कार आता है वो आता है पद्मश्री, पद्म विभूषण, और उसके बाद में आता है पद्म भूषण, ठीक है ना। 2 नंबर पे आता है पद्म विभूषण, 3 पर पद्म भूषण, और जो अगला आपका पुरस्कार आता है वो कौन सा है दोस्तों? पद्मश्री। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि राजस्थान में जो ये पद्म विभूषण और पद्म भूषण, ये जो 2 प्रकार के पुरस्कार हैं, वो एक भी पुरस्कार किसी भी व्यक्ति को नहीं मिला है दोस्तों 2024 में, ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, पद्मश्री से 4 पुरस्कार आए हैं राजस्थान में। अब यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं, वो आपको ध्यान में रहने चाहिए। पहला प्रश्न तो क्या है कि राजस्थान में कितने पद्मश्री मिले, अवार्ड मिले, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कितने, 4। कितने हैं दोस्तों? ये संख्या आपको ध्यान में रहनी चाहिए। कितने पद्मश्री अवार्ड मिले तो आपको ध्यान में रखना है, कितने हैं दोस्तों? 4 हैं। और यही क्वेश्चन यदि इस प्रकार से पूछ लें कि राजस्थान में कितने व्यक्तियों को पद्मश्री से नवाजा गया, तो आपका आंसर बिल्कुल चेंज होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि 5 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है 2024 के अंदर, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, 4 कैसे हैं? 4 जो पद्मश्री अवार्ड हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। 5 व्यक्तियों को मिले हैं, जो 2 व्यक्ति सम्मिलित है उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, तो वो भी आपको आगे देख लेना, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद में बात करें कि पद्म विभूषण है, वो 5 मिले हैं जो कि राजस्थान में नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है, भारत में मिले हैं 5, ठीक है दोस्तों। और जो पद्म भूषण है वो 17 अवार्ड मिले हैं 17 व्यक्तियों को, वो भी राजस्थान में नहीं है, वो भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर है, वो आपको ध्यान में रखना है। पद्मश्री मिले हैं कुल 110 व्यक्तियों को, और राजस्थान में कितने आए हैं? 4 अवार्ड आए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात करेंगे पद्मश्री की जो राजस्थान में आए हैं, ठीक है ना। कितने आए हैं? पद्मश्री 4 आए हैं। और कितने व्यक्तियों को मिले हैं दोस्तों? 5 व्यक्तियों को मिले हैं, ऐसा आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि किन किन व्यक्तियों को ये पद्मश्री अवार्ड मिला है और वो किन किन क्षेत्र में मिला है, ये अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो व्यक्ति का नाम आता है वो है जानकीलाल भांड।
जानकीलाल भांड, देखिए दोस्तों ये जो जानकीलाल भांड है इनको बहरूपिया किला के अंदर पद्मश्री से नवाजा गया है 2024 के अंदर। और यदि आपसे ये पूछे कि जो जानकीलाल भांड है वो किस जिले से बिलोंग रखते हैं, तो आपको जिला ध्यान में रखना है दोस्तों, कौन सा है, भीलवाड़ा जिला है। कौन सा है, भीलवाड़ा जिला है। उसके अलावा जानकीलाल भांड के बारे में आपको ध्यान में ये रखना है कि इनको किस नाम से, मंकी मैन, यानी इनका उपनाम क्या है, मंकी मैन जानकीलाल भांड को कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है ना। ये जानकीलाल भांड के बारे में था। जो 2 नंबर जो पद्मश्री से नवाजे गए व्यक्ति हैं वो है लक्ष्मण भट्ट तेलंग। लक्ष्मण भट्ट तेलंग जो कि आपके जयपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग रखते हैं। और इनको किस क्षेत्र में पद्मश्री से नवाजा गया, तो आपको ध्यान में रखना है ध्रुपद गायकी के संदर्भ के अंदर, ठीक है ना दोस्तों। अगला जो आपके पद्मश्री से नवाजे गए वो है अली मोहम्मद व गनी मोहम्मद। ये दोनों भाई हैं दोस्तों, अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद दोनों भाई हैं जो कि संगीत गायन के अंदर इनको पद्मश्री से नवाजा गया है और गज़ल गायन का काम करते हैं ये, ठीक है ना। मांड गायकी शैली आपने सुना होगा, उसके अंदर इन्होंने अपनी गज़ल पेश की है और इसीलिए इनको पद्मश्री से नवाजा गया है। इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान में रखना है। अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद का यदि आपसे पूछे कि किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग रखते हैं, तो आपको प्रॉपरली ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत बार पूछ लेते हैं जो प्रसिद्ध है ना व्यक्ति, उनके जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग रखते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है तेजरासर गांव है और बीकानेर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग रखते हैं कौन, अली मोहम्मद व गनी मोहम्मद। उसके बाद में जो अगले हैं वो है माया टंडन जो कि एक लेडीज़ है और इनको सड़क सुरक्षा के संदर्भ में पद्मश्री से नवाजा गया है दोस्तों। इस प्रकार से ये लिस्ट आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अपन बात करते हैं पद्म विभूषण की, जो कि राजस्थान में तो नहीं मिले हैं लेकिन इंडिया के अंदर मिले हैं। उनके बारे में अपन बात करें तो 5 पद्म विभूषण मिले हैं 5 व्यक्तियों को ऑल ओवर इंडिया के अंदर। उनके अंदर पहला नाम जो आता है वो आता है KR चिरंजीवी का, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग रखते हैं और इनको आर्ट यानी कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से नवाजा गया है दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद में M वेंकैया नायडू जो कि आंध्र प्रदेश से हैं और भारत के पूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ठीक है दोस्तों। इनको भी पद्म विभूषण से नवाजा गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले हैं वो है वैजयंती माला जो कि एक लेडीज़ हैं और वो कहाँ से है, तमिलनाडु से है। इनको भी कला यानी आर्ट के क्षेत्र में पद्म विभूषण से नवाजा गया है। चौथा जो पद्म विभूषण मिला है वो सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम को मिला है जो कि कहाँ से है, तमिलनाडु से हैं और इनको भी कला यानी आर्ट के क्षेत्र में पद्म विभूषण से नवाजा गया है। अगले हैं वो है आपके श्री विदेश्वर पाठक जो कि कहाँ से, बिहार से हैं और ये हैं जो इनको मृत्यु उपरांत पद्म विभूषण से नवाजा गया है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अपन बात करें पद्म भूषण से, तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण से नवाजा गया है। किन किन को नवाजा गया है वो अपन देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पद्म भूषण 2024 पहला व्यक्ति का नाम है वो है आपकी महिला है और ध्यान में रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। पहली कौन सी है आपका, M फातिमा बीवी जिनको पद्म भूषण से नवाजा गया है 2024 के अंदर। दूसरे हैं मिथुन चक्रवर्ती जो कि आपको पता है कि फिल्मों में काम करते हैं और उनके लिए इनको पद्म भूषण से नवाजा गया है। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। अगले हैं वो है सीतारमन जिंदल। कौन है दोस्तों, सीतारमन जिंदल, इनको भी पद्म भूषण से नवाजा गया है। और अगले हैं आपके हॉरम्स जैन कामा, इनको भी किससे, पद्म भूषण से नवाजा गया है। अगले हैं आपके चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर। कौन है दोस्तों, चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर, इनको भी किससे, पद्म भूषण से नवाजा गया है। अगले हैं राजदत्त और उससे अगले हैं सत्यव्रत मुखर्जी, इनको भी पद्म भूषण से नवाजा गया है। अगले हैं आश्विन बालचंद मेहता और 9 नंबर पे आपको ध्यान में रखना है
ओ राजगोपाल, और 10 पे ध्यान में रखना है राम नाइक। ठीक है दोस्तों, अगला है युवा लियू। ठीक है ना, युवा लियू, ये नाम अटपटा सा है, आपको मुझे पता है याद करने में तकलीफ होगी, लेकिन याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में वैकल्पिक प्रश्नों के अंदर आपसे पूछ सकते हैं। और वैकल्पिक में कैसे, जो आपको मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं ना कि ए को बी से मिलान कीजिए, सी को डी से, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, उनमें आपसे पूछा जा सकता है, तो याद तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगले हैं आपको आपके तोगदान रिनपोचे। तोगदान रिनपोचे, ये नाम सभी ऐसे हैं लेकिन याद तो करने पड़ेंगे ना। ठीक है, अगले हैं प्यारेलाल रामप्रसाद शर्मा। ये तो अपने नाम के शहंशाह है, जो याद हो जाएगा आप लोगों के आसानी से, प्यारेलाल रामप्रसाद शर्मा। ठीक है ना, अगला है तेजस पटेल। तेजस पटेल, और 15 नंबर पे आपको ध्यान में रखना है सीताराम जिंदल। कौन है दोस्तों? सीताराम जिंदल। और उषा उतुफ 17 नंबर पे विजयकांता। ये आपके सामने जो 2024 के अंदर पद्म पुरस्कार दिए गए हैं उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के सामने रख दी है एज इट इज़, जो कि आप कोई भी एग्ज़ाम देने चले जाना उसके लिए ऐसा मानो ब्रह्मास्त्र साबित होगा आपके लिए। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, मिलेंगे अगले किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।